जय श्री राम फ्रेंड्स। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पटवारी कैसे बनाएं और पटवारी की पूजा हमें कैसे करनी है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो साथ में हमें तुलसी का भी पूजन करना है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको पटवारी का पूजन करना भी अवश्य है। शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले हमें पटवारी बनानी होती है, क्योंकि कार्तिक स्नान करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। स्नान करने के बाद हमें पटवारी और तुलसी जी के पास जाना होता है पूजा करने के लिए। सबसे पहले हमें जहाँ पर पूजा करनी है पटवारी की, वहाँ पर हम सफाई कर लेंगे और तुलसी जी को भी हम वहीं पर रख लेंगे। दोनों का पूजन एक साथ हो जाएगा। जहाँ पर हमें पटवारी बनानी है वहाँ पर हम सात्विक बना लेंगे। और पटवारी बनाने के लिए हम 4 ईंटें ले लेंगे। अगर आपको ज्यादा बड़ी पटवारी बनानी है तो आप ज्यादा ईंटें भी ले सकते हैं। ईंटों को हम एक साथ जोड़कर रख देंगे और हमें पहले ईंटों को अच्छे से धो लेना है। अच्छे से साफ सुथरी हमें ईंटें लेनी है। आप चाहे तो इन्हें पेंट भी कर सकते हैं या फिर चंदन या फिर रोली से हमें इसको कलर कर सकते हैं। मैंने हल्दी से इसको कलर किया है। पहले मैं डिज़ाइन बना रही थी लेकिन डिज़ाइन थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा था, तो मैंने पूरे ईंट पे हल्दी लगा दी थी। फिर हमें ईंटों पर ओम सात्विक बनाना है। साथ में हमें तुलसी को भी सात्विक बनाना है। आप इनको तुलसी जी को भी सजा सकते हो। फिर हमें पटवारी के लिए साफ सुथरी मिट्टी चाहिए है। इसमें मिट्टी डालेंगे। फ्रेंड्स, कई जगह पर क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर तो जौ बोते हैं, लेकिन अगर किसी की जगह पे गेहूं भी बोते हैं, चावल भी, या फिर 5 तरह के अनाज पटवारी में बोए जाते हैं। जैसे आपके जहाँ पर परंपरा हो आप वैसे कर सकते हैं। और पानी डालते समय हमें बिल्कुल छींटे ही लगाने, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा गीला कर लिया है और तुलसी जी में भी पानी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जौ लेकर थोड़े उसको मिक्स करूँगी। ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है और हल्के हल्के हमें पानी के छींटे लगाने हैं। पटवारी में हम एक पत्थर का टुकड़ा भी रख देंगे। उसी को हम पटवारी माता मानेंगे और उसकी पूजा करेंगे। फिर हम घी का दीपक जलाएंगे। आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं और सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। फिर एक चुन्नी लेकर हमें तुलसी जी को उठानी है। हमें फिर भोग समर्पित करना है। पटवारी जी के लिए हमें दूध और दही का भोग अवश्य लगाना है। मैंने दिए में दूध और दही डाल लिया है। उसके हमें सिर्फ छींटे लगाने हैं। पटवारी में हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फंगस लग जाएगा। इसके साथ ही मैंने पताशे का भोग लगा दिया। आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो हम वो समर्पित कर देंगे। तुलसी जी के लिए मैंने चुनरी उड़ा दी है और पटवारी जी के लिए एक कलावा समर्पित कर दूंगी वस्त्र के रूप में। फिर हाथ जोड़कर हम व्रत का संकल्प करेंगे। कोई भी गलती हो तो माफी मांग लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप इस पूजा में लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं। फिर मैं सीधे हाथ में चावल रखकर कहानी सुनूंगी। कहानी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, तो आप कहानी ज़रूर से सुनिए। सुबह के समय ही हमें ये कहानियाँ सुननी होती है। जब हम सुबह नहाकर स्नान आदि करके तब हम पटवारी के पास आएंगे पूजा करने के लिए, तभी हमें कहानियाँ सुननी है। अगर आप ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुन सकते हैं तो आप 2 या फिर 5-5 करके कहानियाँ सुन सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें पटवारी और तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। 3, 5 या फिर 7 हमें परिक्रमा करनी है। इस तरह से हमारा पूजन कंप्लीट होगा। हमें डेली ऐसे ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद हम जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फिर उसके बाद जो भी भोग प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांट देंगे और जो दूध है उसको दूध में मिक्स कर लेंगे और दही को दही में मिक्स करके सब में बांट देंगे। ऐसे ही हमें शाम के समय पे दीपक जलाना है पटवारी और तुलसी जी के सामने। पूरे कार्तिक महीने में हमें ऐसे ही पूजा करनी है। शाम के समय आपको कथा कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, बस ये सुबह ही करनी होती है। शाम के समय सिर्फ दीपक जलाना है। फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान की मैंने बहुत ही सरल पूजा विधि आपको बताई है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये पूजा विधि कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।